1905 में बंगाल में तहरीक आज़ादी का बड़ा जोर था और अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के तहत बंगाल की तकसीम कर दी। मगरिबी बंगाल में ज़्यादातर हिंदू थे और मशरक़ी बंगाल में ज़्यादातर मुसलमान। बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों के कई तबकों में तकसीम के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त गम और गुस्सा पैदा हुआ और तहरीक आज़ादी कमज़ोर होने के बजाय और भी मजबूत हो गई। कांग्रेस पार्टी में बहुत से तालीम परस्त हिंदुस्तानी थे जो सिर्फ हुकूमत से बातचीत कर अपने मसले को हल करना चाहते थे। उन्होंने भी नाउम्मीद होकर एक आवाज़ में अंग्रेज़ों के खिलाफ सड़कों पर जुलूस और तर्क़े मवालात का रास्ता अपना लिया। न सिर्फ बंगाल बल्कि पंजाब, महाराष्ट्र और जनूबी हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। कई नौजवानों ने हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद के रास्ते को अपना लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कुछ लोगों को छोड़कर मुसलमान इस तकसीम से खुश क्यों हैं? अरे वो क्यों नहीं समझते कि ये फिरंगी ताकत उनका भला नहीं चाहती, वो तो सिर्फ हिंदुस्तानियों पर जुल्म करना चाहती हैं। जब 1857 में मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मुल्क की आज़ादी के लिए खून बहा सकते थे, तो आज इन वतन परस्त इनकलाबी गुटों में क्यों नहीं शरीक हो सकते? सुब्रतो, अगर वतन के लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया? काश सब मुसलमान तुम्हारी तरह सोचते। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच इन इनकलाबी गुटों में शरीक होना चाहते हो? बेशक, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम पर यकीन ना करूं तो फिर किस पर करूं? सुनो दोस्त, मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई कि पिछले कुछ महीनों से मैं खुद एक इनकलाबी गिरोह में शामिल हो गया। क्या? तुम? अरे कहीं हमेशा की तरह मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं दोस्त, सच बोल रहा हूँ। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता। इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा गिरोह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। अभी तक उसमें कोई भी मुसलमान नहीं, क्योंकि तुम्हारी कौम के कुछ लोग अंग्रेजों के वफादार जासूस बन गए। इसलिए मेरे गिरोह के साथी मुसलमानों को शक की नजर से देखते हैं। जो इस अंजुमन का मेंबर नहीं, उससे ये बातें राज रखना हमारा फर्ज है। लेकिन आज तुम्हारे जज्बात देखकर यकीन हो गया है कि तुम्हें भी इस अंजुमन में शामिल कर लेना चाहिए। हो सकता है अभी वो तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से तुम पर शक करें, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी शानदार तकरीर से उन्हें एतबार दिला दोगे कि तुम भी एक सच्चे देशभक्त हो। मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन है दोस्त, और हमें अपने वतन की मिट्टी का कर्ज मिलकर अदा करना होगा। तो फिर चलो दोस्त। गहरा इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने चमन से इश्क है, जानो तन से इश्क है। नमस्कार चक्रवर्ती बाबू। अरे जनाब अरविंदो जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आया हूँ जो हमारे घरों में शामिल होने के लिए बेकरार है। अति उत्तम। आदाब। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोज बख्त मुहिउद्दीन अहमद अबुल कलाम आजाद। शुभ्रतो, ये तुमने क्या किया? तुम्हें मालूम है ना ये मुसलमान लोग फिरंगियों के साथ मिले हुए हैं। हमारे कितने साथियों को तो मुसलमान पुलिस अफसरों ने गिरफ्तार किया है। क्या पता ये भी कोई जासूस हो? हम सबको मरवाओगे क्या? घबराइए मत, मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूँ जितना कि आप लोग हैं। और माफ कीजिएगा चक्रवर्ती साहब, मुझे भी इस मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत है और अपने वतन की सैकड़ों साल पुरानी मुआशरत पर फख्र है। मेरा भी खून खौलता है अंग्रेजों के जुल्म देखकर।
मैं भी आप सबके साथ आजादी की जंग में शामिल होना चाहता हूँ। सभी इस्लामी मुल्कों में मुसलमान आजादी और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे वतन में भी 1857 में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के लिए खून बहाया था। और यह हकीकत है, आज भी मुसलमान तहरीक आजादी में शामिल हैं। और मैं जानता हूँ कि कांग्रेस और आपका रास्ता अलग है, पर वो भी एक वतन परस्त पार्टी है और उसके भी कई बड़े बड़े रहनुमा मुसलमान हैं, जैसे हकीम अजमल खान, जनाब बदरुद्दीन तैयब जी और भी बहुत से मुसलमान। लेकिन हम तुम पर भरोसा कैसे करें? जैसे आप किसी भी नए मेंबर पर यकीन करते हैं, ऐसे ही मुझ पर एतबार कीजिए। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। और हाँ, अल्लामा इकबाल एक मुसलमान, उनकी लिखी हुई वतन परस्त नज्म क्या नहीं गुनगुनाते आप लोग? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। आजाद, जितना यकीन हम शुक्र पे करते हैं, उतना ही यकीन हम तुम पर भी करना चाहते हैं। क्या तुम एक क्रांतिकारी की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से अदा कर पाओगे? बेशक, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। घोष बाबू, मुझे खुद से भी ज्यादा एतबार आजाद पर है। आदाब। चक्रवर्ती बाबू, अमृतसर के एक अखबार से नौकरी का बुलावा आया है। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां जाऊं और अखबार में ऐसे मजमून छापूं जिससे कि अवाम में जोश पैदा हो और वो आज़ादी की लड़ाई में खुलकर सामने आए। और आज़ाद अमृतसर चले गए। आज़ाद जहां भी जाते अपनी छाप ज़रूर छोड़ते। वहाँ पे वकील नाम के अखबार के ज़रिए अपने तरक्की पसंद ख्यालात लोगों तक पहुँचाने के अलावा पंजाब के इनकलाबियों जैसे कि सरदार अजीत सिंह से ताल्लुकात बनाकर आज़ादी की मुहिम को बढ़ावा देते रहे। एडिटर साहब, आपने मुझे बुलाया? जी, खबर दर्दनाक है। आपको इसी वक्त कलकत्ते के लिए रवाना होना है। इसी वक्त? जी। क्या बात है एडिटर साहब? आपके भाई अबू नसर, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या खुदा, ये तूने क्या कर दिया? अरे क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने अबू नसर के लिए। सही मायनों में मेरा जानशीन था वो। अल्लाह उसकी रूह को तस्कीन दे। अफसोस, इराक से भेजे हुए आखिरी खत में भाईजान ने लिखा था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। पता नहीं ये क्या हुआ। तुम्हारे वापस आने के बाद वो रहमान के साथ मूसल के रास्ते गया था। वहाँ अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई। कई महीनों तक सख्त सर्दी बर्दाश्त की, पर घर पर इत्तला न की, जिससे हम लोग नाहक परेशान न हो। बड़ी मुशक्कत से भाईजान को हिंदुस्तान लाया गया और दफन कर दिया गया।
सब्र कीजिए। मौलाना ने मिस्र, तुर्की, ईरान और कई मुल्कों का दौरा किया और वहाँ उन इनकलाबियों से मिले जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे। इससे उनका यकीन पक्का हो गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अपने मुल्क को एक आज़ाद जमहूरियत बनाने के लिए लड़ना चाहिए। उसी दौरे में पेरिस से लंदन कूच करने से पहले ही पता चला कि वालिद की तबीयत नासाज है। एकदम अपना दौरा मंसूख करके मौलाना आज़ाद वापस कलकत्ता लौट आए। मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बार मना किया है, मेरा हाथ मत चूमा करो। भाई, अब्बू जान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम भी सब यतीम हो गए भाईजान। अब्बू की बहुत याद आती है। अब्बू जान के बाद अब आप ही मुरीदों के पीर हैं। आपा, मुझे ये सब नापसंद है। क्या नहीं पसंद? ये जो अब्बू जान के चाहने वाले, उनके मुरीद हाथ चूमते हैं। अरे हम क्या कोई दरवेश या बुजुर्ग हैं जिनकी इतनी ताजीम अदब की जाए? इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये सब तो नस्लों से होता आ रहा है। आपा, ये सब बेतुकी बातें हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। अरे आपके बराबर का या आपसे उम्र में बड़ा इंसान आपके कदमों में गिरे? आपा, आप तो मेरे मिजाज को जानती हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। शुभ तो आजाद, श्री अरविंदो, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और मेरे अलावा बाकी सब और शुभ्रतो वो भी शहीद हो गए। क्या? कितनी कुर्बानियां मांगेगी ये मिट्टी हमसे? लेकिन जितनी भी कुर्बानियां मांगे, हमें रोते हुए नहीं, हंसते हुए कुर्बान होना है। टूटी हुई हिम्मत तुम्हें देखकर फिर जाग उठती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 100% सच मेरे दोस्त। अब देखना यह है कि हम हिंदुस्तान के काबिल हैं या नहीं। चलो मेरे दोस्त, अपना फर्ज निभाते हैं। चलो। 1906 में फिरका परस्त मुसलमानों ने मुस्लिम लीग नाम की एक सियासी जमात बनाई थी, जिसने मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत से वफादारी को बढ़ावा देने को अपना मकसद बताया। जाहिर था कि मौलाना आज़ाद जैसे वतन परस्त मुसलमानों को इस जमात की रहनुमाई करना कतई गवारा नहीं था। नाजरीन, 23-24 बरस के मौलाना आज़ाद ने बहुत गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया कि अपने ख्याल आवाम तक पहुँचाने के लिए अखबार जारी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चुनाचे जून 1912 में अल हिलाल का पहला नंबर शाया हुआ। अल हिलाल की इशाअत से उर्दू सहाफ़त का एक नया दौर शुरू हुआ। बहुत कम वक्त में ये हर दिल अजीज हो गया। हर जगह वो इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरी है कि हम अपने मुल्क को आजाद कराने की कोशिश करें, और कई जगह तंज भी करते हैं वो
कि मुसलमानों को अंग्रेजों ने सिवाय हड्डी का चंद टुकड़े को और कुछ नहीं दिया और हम उसके लिए अपनी आजादी से सौदा किए बैठे। मुकम्मल फ्रीडम के लिए तुम लड़ो। तो पहले तो मुसलमान जुड़ नहीं रहे थे इस मूवमेंट के साथ। सर सैयद का मैसेज था कि मुसलमान तालीम हासिल करें, तो वो कहते थे कि तालीम हासिल करो बाय साइड। तो तुम एक तालीम की जिंदा लाश लिए अपनी गोद में बैठे। ये उनके लफ्ज़ हैं, यही जो आपके सामने ये अल हिलाल जो है इसमें उन्होंने ये लिखा था, और एकदम से एक आग सी लग गई उनके इस रेवोल्यूशनरी मौक़िफ़ से। 1915 में अल हिलाल के नाम से प्रेस जब्त कर लिया गया। सलाम। आइए आइए अख्तर मियाँ, आइए बैठिए। अरे अरे रहने दीजिए, मैंने मना किया था। अफसोस अंग्रेजी हुकूमत ने इतने अच्छे अखबार का गला घोट दिया। अरे मियाँ, दिल को मायूसियत का शिकार न बनाओ। जिन्हें रोजाना इम्तिहान देने की आदत हो, उनके कलम की स्याही कभी नहीं सूखती। और अखबार बंद होने का मतलब समझते हो ना? जी, इस अखबार की जबरदस्त कामयाबी ने अंग्रेजी हुकूमत की कुर्सी हिला दी, और हिलाई भी ऐसे कि सीधी आकर छापा खाने पर गिरी, बिजली की तरह। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जंगे आज़ादी में अल हिलाल ने अपनी जगह बना दी। बस अब दुआ करो कि आगे चलकर भी हम सब मिलकर अंग्रेजों की तलवारों को अपनी स्याही के रंग से रंग दें, हैं? जी। 5 महीने बाद अल बलाग के नाम से नया प्रेस कायम करके उसी नाम से अखबार जारी किया। इसलिए हुकूमत ने मौलाना आज़ाद को बंगाल छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए। उन्हें कांग्रेस ने अपना मेंबर बनाकर उनका खैर मकदम किया। उन्होंने स्वराज हासिल करने के लिए सत्याग्रह का नारा दिया, जिसके तहत ईमानदारी और अहिंसा यानी अदम तशद्दुद के रास्ते को अपनाने की बात की। छुआछूत और कम उम्र में शादी के खिलाफ बेदारी पैदा की। अखबार और सहाफत जैसे ओढ़ना बिछौना हो गए थे आज़ाद के। और दूसरी तरफ सरकार को ये जिद थी कि आज़ाद कोई अखबार निकालने न पाए। मौलाना साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे फजल मियाँ, अब आप इस घर के एक फर्द हैं, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं। आइए बैठिए। जी शुक्रिया। मैंने देखा आप लिखने में मसरूफ हैं, तो सोचा खामखा खलल होगा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी कि वक्त के तकाजे के मुताबिक कुरान शरीफ का एक नया तर्जुमा और तफसीर लिखी जाए। सोचा यहाँ जो तन्हाई और वक्त मिला है उसका फ़ायदा उठाया जाए। अब तक 8 पारों की तफसीर मुकम्मल हो चुकी। क्या हुआ, लगता है आप कोई तशवीशनाक खबर लेके आए? जी मौलाना, रांची से कुछ लोग आए हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेज सरकार आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। भाई, अगर गिरफ्तारी हो गई तो तर्जुमानुल कुरान को पूरा करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। असलम भाई की बात सही निकली, चारों तरफ से पुलिस ने घर को घेर लिया है। यूं रात में चोर डाकू की तरह आना हाकिम वक्त के वकार के मुनाफिक नहीं। Well, my name's Charles Kyoland. हमें इस मकान का तलाशी लेना है। ओए सिपाही, इस घर का चप्पा चप्पा कोना छान मारो। मौलाना का सारा किताब, सारा कागज ले लो। मौलाना, तुम्हारे पास थोड़ा समय है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करेगा। ओए सिपाही, एक भी कागज नहीं बचना चाहिए, सब उठा चलो। यस सर। गुड। आप तर्जुमानुल कुरान के कागजात क्यों ले जा रहे हैं? तर्जुमानुल कुरान को जब आप पढ़िए, उस कमेंट्री को जो मौलाना लिखी है, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि मौलाना का नेशनलिज्म, मौलाना का लिबरलिज्म, मौलाना का सेक्युलरिज्म, हर चीज वहीं से निकलती है। कहते हैं दीन एक ही है, शरीयतें अलग अलग है। लिहाजा दौर के तकाजों को पूरा करने वाली चीज को उन्होंने शरीयत कहा, और जो सनातन सिद्धांत हैं, जो हमेशा रहने वाले बुनियादी उसूल हैं, उनको मौलाना ने दीन कहा।
मतलब ये जो सारे मजाहिब हैं, इनके बीच में कॉमन यूनिटी क्या है, बल्कि कॉमन ट्रुथ क्या है? कॉमन ट्रुथ दीन है। उन्होंने सारे मजहबों को एक तरह से समेटा और ख़ास तौर से उन्होंने वेद और पुराण और उसमें क्या लिखा है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इस्लाम में क्या है और हिंदुइज्म में क्या है और पुराणों में क्या है और वेदों में क्या है, सफ़े पे सफ़े में पढ़ती चली गई और बार बार उसमें बीच में ये लेके आए कि हम वतनों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, मतलब तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ है। अपने अखबारों में हिंदुस्तान की आज़ादी की आवाज़ उठाने की वजह से 1916 में उन्हें रांची के एक जेल में नज़रबंद कर दिया गया। 1914 से पहली आलमी जंग शुरू हो चुकी थी और वो 1918 में जाकर ख़त्म हुई। इस दौरान अदमे तशद्दुद में यकीन रखने वाले रहनुमा जैसे कि लोकमान्य तिलक और कई इनकलाबी अपने अपने अंदाज से आज़ादी के लिए लड़ते रहे। मौलाना आज़ाद की नज़रबंदी के दौरान ही 1918 में जंग खत्म होने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। हिंदुस्तान में रोलेट एक्ट लागू किया गया, जिससे गवर्नमेंट को ये इख्तियार मिला कि वो किसी को भी 2 साल की कैद दे सकते हैं। इस एक्ट के तहत प्रेस पर भी पूरा काबू रखने का प्रोग्राम बनाया गया। बगैर किसी वारंट के गिरफ्तारी का हक भी दे दिया गया। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी की रहनुमाई में ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो गए, खास करके पंजाब में, जहां हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने एक आवाज़ में हुकूमत की मुखालफत की। इस तहरीक के दौरान इसके 2 बड़े रहनुमा सतपाल और सैफुद्दीन गिरफ्तार कर लिए गए, जिसकी वजह से पंजाब में हलचल मच गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक मीटिंग करने आए। अंग्रेज़ी हुकूमत की फ़ौज ने बाग की घेराबंदी कर ली और पुरअमन भीड़ पर गोलियां बरसाईं। सैकड़ों लोगों की जानें गईं और हज़ारों ज़ख्मी हुए। इस कत्लेआम के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त गुस्सा पैदा हो गया। साथ ही साथ हिंदुस्तान की मुसलमान कौम के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत करने की एक और वजह भी थी। जंग में तुर्की की हार हुई थी और तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। लेकिन जंग में बरतानिया से हार के बाद उनके हालात कमज़ोर हो गए थे। हिंदुस्तानी मुसलमानों की इस तहरीक को खिलाफत तहरीक के नाम से जाना गया और इसे गांधी जी ने पूरी हिमायत दी। उस वक्त याद रखिए, पार्टीशन की कोई बात नहीं थी, हिंदू मुसलमान मिलके जंग कर रहे थे, गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं था। रांची से रिहाई मिलने के बाद जनवरी 1920 में मौलाना आज़ाद दिल्ली आए तो हकीम अजमल खां के घर पर गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात हुई। आइए आइए, तशरीफ लाइए मौलाना, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मौलाना। जरा नवाजिया। चंपारण के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जब मैंने सन 1916 में सत्याग्रह किया था तो जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि और कौन कौन से आज़ादी के सिपाही हैं बिहार में, तो उसने आपका नाम लिया था और बताया था कि आप रांची में नज़रबंद हैं। मैंने आपसे जेल में मुलाकात की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इजाज़त नहीं दी। चंपारण में तो आपने कमाल ही कर दिया। जवाहरलाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि उनके वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू हालांकि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मुझे अपना मोहसिन मानते हैं। जलियांवाला बाग से पहले मोतीलाल जी इस बात से नाखुश थे कि जवाहरलाल ने सत्याग्रह का रास्ता इख्तियार कर लिया है। वकील होने के नाते वो कानूनी तौर तरीकों को ज़्यादा पसंद करते थे। गांधी जी, आप भी तो वकील हैं और जवाहरलाल भी। सो तो है मौलाना, लेकिन जिस कानून से इंसाफ कायम न हो और जिस हुकूमत के कानून इंसाफ के खिलाफ हो,
उनकी मुखालिफत करनी चाहिए, लेकिन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किए बगैर तो फिर तभी सही माने में आप रूहानी तौर से दुश्मन पर फतेह हासिल कर सकते हैं। जी गांधी जी, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। आप बताइए कि आज़ादी के लिए हमें क्या करना होगा? हुकूमत को कोई अर्जी पेश करने या किसी वक्त के उससे मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि तमाम सरकारी खिताबात वापस मांग दें, अदालतों की मुखालिफत करें, तमाम हिंदुस्तानी सरकारी मुलाजमतों से इस्तीफा दे दें और नई बनने वाली कानूनसाज मजलिसों में शिरकत न करें। आपका क्या ख्याल है मौलाना? जी मैं आपकी इस तजवीज़ की तायीद करता हूँ। यही वो तजवीज़ है जिसे तहरीके अदम ताआवुन या असहयोग आंदोलन के नाम से याद किया जाता है, जिसमें हर मजहब के लाखों हिंदुस्तानी शरीक हो गए। इस तहरीक की हिमायत में जगह जगह जलसे जुलूस होने लगे। मौलाना आज़ाद बहुत बड़े रहनुमा साबित हुए और उन्होंने मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि इसमें शामिल होना उनका मजहबी फरीज़ा है। उन्हें इमाम उल हिंद के खिताब से नवाजा गया। मौलाना आज़ाद को ये खिताब महात्मा गांधी ने दिया था, उनकी शख्सियत को देखते हुए दिया था, क्योंकि मेरे अपने ज़ाती ख्याल में मौलाना आज़ाद अपने वक्त की एक ऐसी नायाब शख्सियत रहे हैं जो कि एक तरफ तो एक इमाम होने की सारी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। इमाम का मतलब होता है लीडर, एक ऐसा लीडर जो दुनिया में और मज़हब दोनों के एतबार से एक अपने आप में कंप्लीट शख्सियत था। ये एक ऐसे लीडर थे जो कि लोगों को अपने जहन और अपनी जहनियत के हिसाब से बदलने में कामयाब रहे। इनका एक और भी खिताब है जो कि उतना ही मुनासिब है और वो है सालारे कारवां। ये इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अता किया था। कारवां अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक जर्नी का ही हिस्सा नहीं है, कारवां का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूशन है। शायद उसी नज़र से किसी ने कहा था, सर ज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, कारवें बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। उसी कारवें का एक बहुत अहम सिलसिला मौलाना आज़ाद रहे हैं और ये उसके सालार थे, उसके जिम्मेदार रहे, उसके लीडर रहे। अस्सलाम वालेकुम हजरात। हजरात, मेरा अकीदा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने बेहतरीन फ़राइज़ तब तक अंजाम नहीं दे सकते जब तक कि वो अहकाम इस्लामिया के मातहत हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ पूरी सच्चाई से इत्तेहाद व इत्तेफाक न कर लें। कुरान दुनिया में दुश्मनी का पैगाम नहीं लाया, ये तो मोहब्बत का पैगाम लाया है। इसलिए मोहब्बत को कायम रखना ज़रूरी है। अगर मुसलमानों के दिलों में आखिरी चिंगारी भी ईमान की बाकी है तो किसी मुसलमान के लिए यह जायज़ नहीं कि वो सुलह या सफाई का हाथ अंग्रेज़ों की तरफ बढ़ाए। मुसलमान बेशक अपने आबाद शहर छोड़कर जंगलों में चले जाएं, वहां सांप बिच्छुओं के साथ सुलह कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार के साथ सुलह नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार, सीआर दास गिरफ्तार, मौलाना आजाद भी गिरफ्तार। मौलाना आजाद का मुसलमानों के नाम पयाम, 30,000 सत्याग्रही जेलों में बंद। आज की ताजा खबर। मौलाना आजाद फरमाते हैं, मैं मुसलमानों से खास तौर पर दो बातें कहूंगा। एक ये कि अपने हिंदू भाइयों के साथ पूरी तरह मुत्तफिक रहें। अगर उनमें से किसी एक भाई या किसी एक जमात से कोई बात नादानी की हो भी जाए तो उसे माफ कर दें और अपनी जानिब से कोई बात ऐसी ना करें जिससे इस मुबारक इत्तफाक को सदमा पहुंचे। दूसरी बात ये कि गांधी जी पर पूरा एतमाद रखें और पूरी सच्चाई और पूरी मजबूती के साथ उनके मशवरों पर कारबंद रहें। मौलाना आजाद, आपका हुक्म सर आंखों पर।